Hello bachcho, let's read the question. The question says that the densities of wood and benzene at 0 degree Celsius are 880 kilogram per meter cube and 900 kilogram per meter cube respectively. The coefficients of volume expansion are 1.2 into 10 raised to power minus 3 per degree Celsius for wood and 1.5 into 10 raised to power minus 3 per degree Celsius for benzene. At what temperature will a piece of wood just sink in बेंजीन? तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, डेंसिटी, वॉल्यूम एंड मास। ठीक है बच्चों। तो अब देखो बच्चों क्या बोला है, हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जहां पे वुड जस्ट सिंक इन बेंजीन। सो सिंक इन का मतलब क्या है, दैट वेट ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वुड। ठीक है बच्चों। तो जनरली देखो हमारे पास डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। जनरल फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। सो अगर हमें मास कैलकुलेट करना है, सो दैट कैन बी रिटन एज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। ठीक है बच्चों। अब देखो इनिशियली टेम्परेचर आपको कितना गिवन है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा जो हमें कैलकुलेट करना है, लेट्स से दैट विल बी T डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। और देखो हमें कॉफिशिएंट्स कितने दिए हैं, दैट इज गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, वुड के लिए है 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस, एंड दैट फॉर बेंजीन इज 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अगर हम मास इक्वेट करेंगे, क्योंकि वेट इक्वल होगा, दैट इज मास भी इक्वल है आपके पास, सो मास ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू मास ऑफ वुड। ठीक है बच्चों। सो अब देखो मास अगर हम ट्रीट करते हैं, तो दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बेंजीन एंड देन जी, क्योंकि मास के अकॉर्डिंगली हम क्या से लिखते हैं, दैट इज mg फॉर्म में लिखते हैं। सो यही आपके पास फॉर्म आएगी। ठीक है बच्चों। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉल्यूम फॉर वुड एंड देन जी। अब जी से जी आपका कैंसिल हो जाएगा और ये सिचुएशन आएगी आपके पास, दैट इज एफ बी अपॉन 1 प्लस गामा बी डेल टी। यही रिलेशन होता है हमारे पास, राइट। एंड दैट इज इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डब्ल्यू एंड दैट डेल टी। तो देखो बच्चों वैल्यूज रखते हैं। अब फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, वुड की गिवन है दैट इज 880 एंड बेंजीन की गिवन है दैट इज 900। सो वैल्यूज रखते हैं 1 प्लस 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड दैट डेल्टा टी। सबसे पहले हम डेल्टा टी की फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है बच्चों। और ये है 880 डिवाइडेड बाय 1 प्लस दैट इज 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। सो ये फर्दर सॉल्व करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, दैट इज 880 प्लस 880 इंटू 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डेल्टा टी एंड देन इज इक्वल्स टू 900 प्लस 900 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। सो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 1320 माइनस 1080 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 डेल्टा टी एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे एंड देन इट विल बी 900 माइनस 880 एंड दैट इज इक्वल्स टू 20। ठीक है बच्चों। सो यहाँ से डेल्टा टी आ जाएगा आपके पास फर्दर सॉल्व करने के बाद 20 डिवाइडेड बाय 240 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, ये 0 से 0 कैंसिल और ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। सो दैट डेल्टा टी कम्स आउट टू बी 83.3 डिग्री सेल्सियस। अब देखो डेल्टा टी क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल विच इज इक्वल्स टू 83 अप्रोक्सीमेटली, राइट। सो हमारे पास टी इनिशियल कितना था, दैट इज 0। सो यही एग्जैक्ट आ जाएगा आपके पास, क्योंकि टी इनिशियल क्या है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दैट इज द फाइनल आंसर। देखो फॉर्मूले अच्छे से याद रखो, जस्ट इसमें हमने क्या किया है, फॉर्मूलेज में पुटअप किया है, राइट। घबराने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन है। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.